हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 53 रुपीज़ का शेयर है। हल्की सी गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। शुरुआती दौर में एक अच्छी खासी रफ्तार इस बैंक ने दिखाई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये शेयर टूटता चला गया और एंड ऑफ द डे हल्की सी गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडीबीआई बैंक में चल क्या रहा है। देखिए सरकार लंबे समय से इस बैंक से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, अपनी होल्डिंग को बेचना चाहती है, लेकिन लंबे समय से ये प्रोसेस चला आ रहा है। जब भी खबर आती है सरकार इसको प्राइवेटाइज करने वाली है, ये भाग जाता है, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, नीचे की तरफ आता है और टूट जाता है। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मौके कहाँ पर है खरीदारी के, और खरीदारी करके रखी है तो क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 53 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में आईडीबीआई बैंक में 29% का ग्रोथ है। 40 रुपए का था, तेजी बनी, 50 से पहुंचा, वापस टूट के 44 पर आया। उसके बाद जो छलांग लगाई 62, लेकिन उसके बाद लगातार ये प्रेशर में है और टूटकर बिखर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देखो इससे पहले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो इससे पहले भी जब प्राइवेटाइजेशन की बातचीत चली थी, सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने की बातचीत चली थी, ये शेयर 26 रुपए से डबल हो गया था, 42 तक चला गया था, वापस टूट गया, वापस तेजी दिखाई और लंबे समय से एक ही प्राइस रेंज में अटका रहा है। ये आप देख सकते हैं, लंबे समय से लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा था ये। और ये वो लेवल से जहां पर मेरी लगातार खरीदारी करने की सलाह थी, ठीक है। और जब ये दौड़ गया 50 और 55 रुपए से ऊपर निकला, तब मैंने कहा था कि अब मत खरीदना इसको, नीचे की तरफ टूट सकता है, क्योंकि इसी तरीके का बिहेवियर इसका देखने को मिला है हमें। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात चलती है, जब भी सरकार कहती है कि हम अपना हिस्सा यहाँ से निकालेंगे, ये दौड़ जाता है। देखो इससे पहले भी दौड़ गया था ये, लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये टूटता है। जब फिर दोबारा जब खबरें आती हैं दौड़ जाता है, दोबारा कंसोलिडेशन फेज में जाता है, दोबारा दौड़ गया ये। लेकिन अब सरकार अपनी इस प्रोसेस को, और देखिए 1.5 साल से ये चल रही है, ठीक है। तो सरकार रीच आउट कर रही है पोटेंशियल बायर्स को कि भैया आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बेचा जा सके, और देखते हैं कि सरकार की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो 57,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 1 करोड़ के आसपास नजर आया, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर देखिए, यहाँ पर प्रमोटर में दो पार्टीज है, एक गवर्नमेंट है और एक एलआईसी है। दोनों के पास बड़ी क्वांटिटी है। सरकार अपनी सारी की सारी होल्डिंग को बेचने वाली है, ठीक है। तो उसको आप समझिए कि यहाँ पर इतनी सारी होल्डिंग बिकने को आ सकती है आने वाले समय में। हालांकि पोटेंशियल बायर को ही ढूंढा जाएगा और वही सारी होल्डिंग खरीदेगा। यहाँ पर एफआईएल्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी कोई ज़्यादा क्वांटिटी लेकर नहीं बैठे हैं यहाँ पर, और ये लेटेस्ट डेटा है सितंबर क्वार्टर का, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं है इनके पास। एलआईसी के पास 49.24% की होल्डिंग है, बाकी की जितनी होल्डिंग है वो सरकार के पास है। यहाँ पर देखें तो डिविडेंड तो पे करना छोड़ ही दिया है इसने। आईडीबीआई बैंक के बारे में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 6% लोग बेचने की बात करें, जबकि 88% लोग खरीदने की, 6% लोग होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली इनके जो रेवेन्यू है उसमें लगातार डिक्लाइनिंग मोड में है। 27,000 करोड़ के रेवेन्यू अब 20,000 करोड़ से भी नीचे जा चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट की मैं बात करूं तो पिछले 4 सालों से लॉस मेकिंग बैंक अब धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,450 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस बार के जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए Q1 और Q2, वो भी शानदार है। पहले क्वार्टर में 603 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इस बैंक को, दूसरे क्वार्टर में 565 करोड़ का प्रॉफिट। तो 2 क्वार्टर में हम कह सकते हैं कि इन्होंने तकरीबन 1200 करोड़ का मुनाफा सिर्फ 2 ही क्वार्टर में कमा लिया है। और इसी रफ्तार से ये आगे बढ़ते रहे तो जो सालाना आपको 1,450 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में देखने को मिला, 22 के फाइनेंशियल ईयर में ये आपको 2,400 करोड़ 2,300 करोड़ तक के नजर आ सकते हैं, जो एक वाकई में बहुत ही बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि तेजी है, देखिए 75% का जंप है।
और कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है यहाँ पर। इंटरेस्ट अर्निंग भी अच्छा इन्होंने कमाया है। लेकिन देखा जाए तो एक चीज़ को आपको समझना होगा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनको कम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 75% का ग्रोथ प्रॉफिट में नजर आया है। आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो पी रेशियो है वो 38 पे निकल चुका है, जबकि सेक्टर पी 29-30 के आसपास है। तो देखा जाए तो इसका पी रेशियो तकरीबन आपको एचडीएफसी से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो देखो मैं एक चीज़ कहूँगा, आईडीबीआई देखो तेज़ी आने वाली है यहाँ पर, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। हमेशा एक चीज़ देखने को मिली है कि सरकार ने जिस किसी बैंक को बेचा है और अच्छे प्राइवेट प्लेयर के हाथ में गया है, उस बैंक का भविष्य बदला ही है, अच्छे से बदला है। ये हम सब ने प्रीवियसली भी देखा हुआ है। आईडीबीआई बैंक देखो एक झटके में कोई चमत्कार नहीं होगा, अगेन मैं यहाँ पर कह दूँ। और जैसे कि इसका भूतकाल रहा है कि हर एक बड़ी रफ्तार के बाद आप देखेंगे, हर एक बड़ी रफ्तार के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर एक बड़ी रफ्तार आई है, फिर गिरावट की तरफ इशारा हुआ है। इस बार भी बहुत बड़ी रैली थी और ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, गिरावट है। तो भैया अभी तो मैं हाथ डालने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। लेकिन अगर शेयर 45 रुपए के आसपास आपको घूमता हुआ नजर आ जाता है तो शायद वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। काफी लोग कहेंगे कि 45 पे तो कभी नहीं आएगा, ये यहाँ से 100 रुपए तक जाएगा। ठीक है, चला जाएगा, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले 50 रुपए 45 का मुंह जरूर देखेगा ये। उसके बाद बहुत ही लंबे समय में इसमें पोटेंशियल है 100 रुपए तक जाने का। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक साल में इतना हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है, इंतजार करना पड़ेगा आपको। मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाईज पर बैठा हुआ हो, वहां पर आप किसी ऐसे शेयर्स में ये बोल दे कि यहां से ये और डबल हो जाएगा, वो भी एक साल में, तो वो बात गले से नीचे नहीं उतरती है, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि अगर पोटेंशियल बायर को बेचा भी जाए तो कौन खरीद रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, और कोई बड़ा प्लेयर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। आईडीबीआई बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो अभी हाथ डालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अभी हाथ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक खराब है। बैंक धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, और अगर इसी रफ्तार से इनका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला तो और बेहतर रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। आईडीबीआई बैंक यही कहूंगा 45 रुपए से नीचे जाए या उसके आसपास भटकता हुआ नजर आए, वहां पर खरीदारी के मौके हैं, ना कि आप इसको 50 रुपए से महंगा खरीदें। आईडीबीआई बैंक के फंडामेंटल्स धीरे धीरे बेहतर जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर आंख बंद करके पैसा लगाएं। और एक और चीज यहां पर वीडियो को अंत करूं उससे पहले कहना चाहूंगा, इस बैंक का पूरा खेल अब तक कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए सरकार के हाथ में है। सरकार जिस तरीके से चाहे इसको घुमा सकती है। तो पहली चीज तो यही कहूंगा कि जब तक यहां पर अपनी हिस्सेदारी को सरकार बेच नहीं देती है, तब तक पूरा खेल सरकार के हाथ में है। हिस्सेदारी को जिस दिन सरकार बेच देगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत होगी इस बैंक में। अभी के लिए तो भैया सरकार के अनाउंसमेंट पर सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। तो नजर रखिए इनके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।